हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ने वाले हैं गुजरात बोर्ड का हिंदी, जो कि क्लास 11th का है। इसके चैप्टर नंबर 10 अजंता, जिसको लिखा है भगवान शरण उपाध्याय ने। अजंता, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं, और इसका जो नाम है, अजंता का जो नाम है, वो प्राचीन गुफाओं में कितना फेमस है। इस गुफाओं में हम देखें कि बुद्ध के जन्म या उससे पहले के भी कितने चित्रों के द्वारा, यहाँ दिए गए चित्रों के द्वारा कैसे दर्शाया गया है। अजंता में जो जितने भी चित्रकलाएं की गई हैं वो हमारे सामने, या वो एक अद्वितीय स्थान रखती हैं। और आज भी ये जो गुफा है वो विश्व की धरोहर में से एक है। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अजंता, जिसे लिखा है भगवान शरण उपाध्याय ने, जिनका जन्म सन 1910 ईस्वी में और मृत्यु सन 1982 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो भगवान शरण उपाध्याय, जिनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये इनकी मृत्यु हुई थी मॉरिशस में। साहित्यकार के रूप में ये हर जगह फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, और इनका संबंध भी साहित्यकार के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम क्षणों में, जैसे हम जानते भी हैं कि इनका निधन मॉरिशस में हुआ, तो ये अंतिम समय में मॉरिशस में क्या कर रहे थे? ये भारत के राजदूत थे। इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रसारित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रवास में, प्रवास यानी यात्रा करना, प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो गुफा है ये कहाँ स्थित है? अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला, यानी पत्थरों पे जो कला की जाती है, और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। तो इसमें जो लेखक है वो प्रवास, यात्रा करने गए हैं, उसमें वो अजंता की गुफाओं का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि अजंता की गुफा है वो चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये कहाँ पर है? ये अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में है। ये किस लिए फेमस है? अपनी चित्रकारिता को लेकर। और इसमें किन किन चीज़ों से संबंधित जानकारी दी गई है? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित है, और बौद्ध उनकी करुणा में भावना से भरी हुई जो शिल्प कला है, पत्थरों पे जो कला की गई है, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है कि भारतीय लोग किस तरीके से कला, यानी शिल्प कला हो, चित्रकला हो,
उसके माध्यम से यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो ज्ञान है वो कितना उत्कृष्ट है। और इसीलिए यूनेस्को ने भी अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। जिंदगी को मौत के पंजों में से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे हैं। उन्होंने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत है, विरासत बन गई है। तो ज़िंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए लोगों ने क्या किया कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि अभी जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहा करते थे। इस चीज़ को लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आदमी ने जो उस समय रहते थे उन्होंने पहाड़ काटा और उन पहाड़ों को काटकर कलाकृतियाँ बनाई, ताकि उसकी कहानी को आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सदियों तक याद रखे, उसके बारे में सोचे। इसीलिए उन्होंने चट्टानों पर संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, पत्थर से ही खंभे बनाए। उसके अलावा तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर, पत्थर यानी पीट कर पतला बनाया गया एक धातु होता है, उस पर अक्षर के मोती यानी अक्षरों से लिखे और जीवन मरण की कहानी सदियों उतार पर सरकती चली आ रही है और चली आएगी। उनकी विरासत को, उनकी अमानत को आज हम देख सकते हैं, उनकी कलाकृतियों को आज हम देख सकते हैं। अगर वे ये कलाकृतियाँ नहीं किए हुए रहते तो क्या आज हम लोग देख पाते इसे? कभी भी नहीं। तो उनकी जानकारी हम लोगों को इसे शिल्पकला से, चित्रकलाओं के माध्यम से मिलती है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। अभिराम यानी सुंदर चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परंपरा या परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। मतलब ये बहुत पुरानी गुफा है जिसको पहाड़ों से काटकर इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुंग हुयांग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए हैं। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। बाघ और सितनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की दुनिया ही सिरज गई है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ये कहाँ स्थित है, गुफाओं का निर्माण कैसे किया गया है, क्या परंपरा है इसकी। तो आज भी हम देखते हैं ये कितनी लगभग 2,500 साल पहले ही देश में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा चलती थी। और ये अजंता है, ये भी पहाड़ों को काटकर बनाई गई है और देश की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। इसके अलावा एलोरा, एलिफेंटा के सबसे पिछले काल की। इसके अलावा देखते हैं हम देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात है कौन? देश में गुफाओं के लिए या गुफा मंदिरों के लिए अजंता बहुत ही विख्यात है, फेमस है। यहाँ की दीवार, छत पर अलग अलग तरीके के चित्र बनाए गए हैं।
चीन के तुनहुयांग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल किए गए। यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ स्थान पे चीन के तुनहुयांग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी में भी इस तरह के चित्र नकल करके वहाँ बनाए गए थे। जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल कर दिया, तब भला अपने देश के नगर देहात के जो लोग हैं वो लोग कैसे नहीं प्रभावित होते। इसके अलावा आप देख लो, बाघ और सीतनवसल की जो गुफाएं हैं उसी अजंता की परंपरा में से ही हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि प्रेम और दया की एक दुनिया ही आपको देखने को मिलेगी, या उनका एक संचय एक जगह इकट्ठा वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी ये कोरोना जाए तो आप एक बार अजंता की गुफा देखना, ये हमारी भारत की धरोहर है। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक कर बम्बई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी की कमान सी मुड़ गई है। वहाँ वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धत चंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है और उन्होंने उसे खोद कर महलों भवनों से भर दिया है। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। यहाँ इनकी चित्रकारिता, चाहे वो बरामदे हो चाहे वो मंदिर हो, हर एक चीज़ में हमें देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि जैसे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परंपरा चली थी, इसमें से है अजंता भी पुरानी यानी प्राचीन गुफाओं में से एक है। दीवारों पर इसके कैसे सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। हमारे देश में ये 2,2500 साल पहले से ही पहाड़ काटकर इसे बनाने की परंपरा चली है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनानी जाने वाली प्राचीन गुफा है। इनकी दीवारों और छतों पर जो चित्र बनाए गए हैं वो दुनिया भर में फेमस है। तो ये कहाँ फेमस है, यहाँ दिया है कि बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच, यानी बम्बई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यानी विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं, यहाँ से यह फैली हुई है। सह्याद्री इसी को कहा जा रहा है कि बम्बई यानी मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में अजंता गांव के पास स्थित है ये अजंता की गुफाएं। और इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? बहादुर नदी। ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पहाड़ों को काटकर खोखला किया गया था। कैसे चित्र बनाए गए थे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये आप देखने से आपको ऐसा लगेगा कि अजंता गांव से थोड़ी दूर पहाड़ों के पैरों पर आपको ऐसा लगेगा कि सांप सी लौटती हुई कौन सी नदी है? बहादुर नदी। वहीं पर एकाएक अर्धत चंद्राकार हो गया है पर्वत का। आप देखेंगे वहाँ से तो आपको वो दिखेगा। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया कि कैसे ये इतनी ऊंचाई पर एक के बाद एक ऊंचाई देखकर ही मन
खुश हो जाता है। और ये हमारे पुरखों को भी भाया। उन्होंने कैसे उसे खोद कर महलों भवनों से भर दिया है। और ज़रा सोचिए, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने कितना सुंदर मेल किया है। कितने सुंदर तरीके से चित्रों के माध्यम से, शिल्प कलाओं के माध्यम से हमें पहले की कहानियों को प्रकट किया हमारे सामने या बताया है। तो पर्वत का हिया यानी हृदय, पर्वत का जो हृदय है वो दरकता चला गया, यानी दबाव से फटता चला गया। और वहाँ एक से एक बरामदे और हॉल मंदिर बनते चले गए। तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर का पार्ट 1 समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।